हेलो एवरीवन, चैप्टर 10 है हमारा क्लास 10 का वृत्त। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखेंगे। तो देखिए, कुछ प्रॉपर्टी हम लोग वृत्त की यूज करते हैं। ये आपका एक सर्कल है वृत्त, ठीक है। अब इसके सेंटर से, ये आपका हो गया जो मिडिल पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। सेंटर से जो लाइन जाएगा केंद्र से, जिसको केंद्र बोलते हैं, केंद्र से जो आपका रेखा जाता है उसको त्रिज्या बोलते हैं। ये आपका हो गया त्रिज्या, ठीक है। और त्रिज्याएं क्या होती है, मान लीजिए ये त्रिज्या आपका इधर से गया है, ये आपका इधर है, तो ये मान के चलते हैं अगर ये 2 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या है तो ये सारी त्रिज्याएं जो है वो सभी आपका 2 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो ये पहला हमारा प्रॉपर्टी क्या आया कि वृत्त की त्रिज्याएं जो होती है वो आपस में बराबर होती हैं। वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए अब ये तो आपका त्रिज्या हो गया। अब इसी लाइन को, यानी ये एक पॉइंट हो गया और इस पॉइंट को पूरा हम लोग मिलाते हैं। ऐसा बोल सकते हैं वृत्त में दो बिंदुओं को मिलाने वाली और केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वो हमारा व्यास कहलाती है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या होती है, व्यास कहलाती है। अब यही अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो देखिए, ये तो हो गया कि अगर केंद्र से होकर के जा रहा है, मान लीजिए केंद्र से होकर के नहीं जा रहा है, बस आपको ये दो पॉइंट है उसको आपको मिला रहा है, तब ये क्या होगा, क्या ये व्यास होगा? नहीं, ये आपका जीवा होगी, ठीक है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग वृत्त की कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा, अगर बाहरी एक उभयनिष्ठ पॉइंट से, मतलब एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो लाइन खींचा जाता है वो उसका स्पर्श रेखा होता है, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है वह रेखा जो वृत्त की बाहरी बिंदु से वृत्त के एक उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श करती है, ठीक है, स्पर्श करती है, ठीक है। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, स्पर्श रेखा कहलाती है। चलिए, और स्पर्श रेखा क्या होती है? एक रेखा दूसरी रेखा के बराबर होती है। जैसे अगर हम बात करें पी क्यू,
ठीक है, और एक O है, तो हम लोग बोल सकते हैं OP इक्वल टू OQ। ठीक है, ये कंफर्म है। जैसे कि आपको बोले ना, त्रिज्या अगर केंद्र से होकर के कोई भी लाइन जाता है तो वो आपस में बराबर होता है, उसी तरह से अगर हम स्पर्श रेखा के लिए बात करें तो वो आपस में बराबर होती है। अब देखिए, जैसे बात था हमारा केंद्र से जो लाइन जाता है वो आपका त्रिज्या होता है। यही बात करें कि त्रिज्या पर कोई भी रेखा परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है। ठीक है, लंब होता है यानी आपस में बराबर होता है, और वो रेखा को दो बराबर भाग में विभाजित करती है। जैसे इसकी बात करें तो ये हमारा AB हमारा क्या हो जाएगा, एक व्यास है, और OB, ठीक है, AB एक व्यास है, जहां OB एक त्रिज्या है। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग, क्या यहाँ अगर नाम देते हैं, चलिए ये एक पॉइंट जो है वो P पॉइंट को ही बताते हैं। ठीक है, तो OP हमारा क्या हो जाएगा, और यहाँ लिख दे रही हूं, OP जो है वो आपका लंब हो जाएगा AB पर। ठीक है, ये देखिए, ये आपका लंब AB पर आपका लंब होगा, और OP अगर लंब है AB पर तो यहाँ पर आपस में OA और OB क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। OB इक्वल टू OA, ये आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें इसकी हम, तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो किसी एक बिंदु से ही होकर के जाती है। ठीक है, किसी एक बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा ही होती है, ओनली वन पॉइंट, एक उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, और अगर दो स्पर्श रेखाएं वृत्त को क्या करती है, लाइन को प्रतिच्छेदित करती है, आपस में एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती है, वृत्त की एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाने वाली रेखा जो दूसरी रेखा को काटती है, प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर? ये इतना आपका प्रॉपर्टी हुआ, और इसके हिसाब से आप लोग सर्कल का चैप्टर बनाएंगे, वृत्त का चैप्टर। ठीक है, तो 10.1 आपका होगा, में तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, अगर हम एक वृत्त की बात करें तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये आपका किसी एक पॉइंट से अगर जाएंगे तो एक ही जाएगा, और पूरे वृत्त की बात करेंगे तो अनगिनत आपका हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ हमने बताया ये एक वृत्त है,
इसकी एक रेखा बनी, ये भी पॉइंट को मिला करके चलेगी, इसको अगर ले जाएं तो ये भी पॉइंट को मिला करके चलेंगी। ठीक है, किसी अदर पॉइंट से हम लोग बात करें, मान लीजिए इस पॉइंट से बात कर रहे हैं तो ये आपका जा सकता है, इस पॉइंट से बात करें तो ये भी जा सकता है, इस तरह से बात करें तो ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, अनगिनत। ठीक है, नेक्स्ट आपका किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। पहले ही हम आपको डेफिनेशन में दिखाएं कि एक ही बिंदु पर, जो एक ही बिंदु से होकर के जाने वाली आपका रहता है, और दो लाइन भी अगर मीट करता है तो एक ही पॉइंट पर मीट करता है, तो एक होगा। ठीक है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी। वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, दो बिंदु, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका वृत्त है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये एक दूसरे को, अगर वो सेंटर से नहीं जा रही है, मतलब कि केंद्र से होकर के नहीं जा रही है, जैसे अगर इसकी बात करें तो ये हमारी जीवा है। ठीक है, और ये आपका छेदक रेखा भी कहलाएगा। ठीक है, तो दो बिंदु को प्रतिच्छेद जब किया जाता है, मान लीजिए, तो ये आपका हो जाता है क्या, छेदक रेखा। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। ये तो आपका दो ही होगा, ये एक हो गया और एक दो, कभी भी आपस में चार नहीं बराबर होंगे, दो ही। जैसे अगर हम बात करें, इधर भी हम लोग क्या दिए थे, पी क्यू, जैसे ओपी इक्वल टू ओ क्यू, ये आपस में आपका ओपी समांतर हो जाएगा ओ क्यू के, तो दो, हमेशा दो ही होता है उसका। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? सिंपल सा चीज है, वही डिफिनेशन आपका स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका 10.1, अच्छा नहीं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। चलिए बना लेते हैं। एक आपका सर्कल है, वृत्त है, जिस पर 5 सेंटीमीटर का आपका त्रिज्या है। यहां से आपका 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या है। 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, एक स्पर्श रेखा इस पर हमारा मान करके चलते हैं PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर। अच्छा, तब तो इस तरह से ले लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा स्पर्श रेखा। ठीक है, और ये हमारा हो गया केंद्र से जाने वाली रेखा। ओके, चलिए Q को इस प्रकार मिलाती है कि OQ आपका 12 सेंटीमीटर है, PQ आपका हो गया, स्पर्श रेखा आपका है PQ, यानी ये आपका हो गया PQ। ठीक है, केंद्र हमारा O हो गया, क्लियर, और OQ आपका है 12 सेंटीमीटर। ये वाला पॉइंट आपका 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, PQ की लंबाई बताना है, ये पूरा आपका बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर बना ले रहे हैं, तो 25, 124, देखिए आपको PQ निकालना है। ठीक है, ये वाला आपका बाहर से अगर हम लोग स्पर्श रेखा देते हैं, ये आपका 13 सेंटीमीटर इसका आपका आ जाएगा।
ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25, ठीक है। आ जाएगा आपका 961 13 सेंटीमीटर इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा, तो ये आपका यही आप हो जाएगा। इस तरह से एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है, दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उसमें ये आपका स्पर्श रेखा, ठीक है, और स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यही आपका स्पर्श रेखा और यही आपका छेदक रेखा कहलाएगा, ठीक है। अगर सेंटर देते हैं तो क्लोज करो।